कवि सम्मेलन के भेरू जी आए, मुन्ना बेटरी, बहुत सारी बातें इन्होंने की, बढ़िया ज्ञान की बातें कर लेते हैं ये। लेकिन क्या होता है कि ज्ञान कभी कभी कैसे उल्टा पड़ता है। सुबह इन्होंने जब कवि सम्मेलन के लिए निकले तो इसकी पत्नी से पूछा कि बता के मुझे कुछ हो जाए तो बाकी जीवन तू किसके साथ गुजारेगी। पत्नी ने कहा कुछ नहीं जी, मैं बाकी जीवन अपनी छोटी बहन के साथ रह लूंगी। फिर इनकी पत्नी ने इनसे पूछा कि मुझे कुछ हो जाए तो तुम बाकी जीवन किसके साथ रहोगे। मुन्ना बेटरी का जवाब भी यही था, मेरा विचार भी तेरी छोटी बहन से। इतने बढ़िया व्यक्ति हैं ये, मतलब लगता है पूरी तरह से कि रावण के ससुराल से आए हैं। कोई संदेह नहीं है। फिर कवि सम्मेलन यहाँ तक पहुंचा, देशी घी मेरा चेचिस अलाउ नहीं करता है। तो सबको जब दिखाई दे रहा है कि चेचिस वाकई अलाउ नहीं करता है तो कहने की क्या जरूरत है। अभी पिछली बार शाही स्नान में कुंभ के मेले में चले गए, परिवार को लेकर खो गए तो पत्नी ने सहेली से कहा कि पति खो गया, रिपोर्ट लिखनी है। इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास पहुंची कि पति खो गया, रिपोर्ट लिख लो। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता दो तो पति को ढूंढने में आसानी हो। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनना और वाकई स्टेजेस को एक बार फिर गौर से देखना। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोहनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है। पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया तो भंगार गया, आए वो तो ढंग का आए। देखो प्रेरणा जी, हमारे यहाँ तो क्या बंगाल के आइटम में भी कभी कभी ऐसे सामान आ जाते हैं जो 2000 के काम में ले तो बरसों। अब आपका गांव है, यहाँ सब आपके मामा जी हैं, राव गए तो आप सबके मामा जी हो गए। बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब मैं क्या कहूँ यहाँ। देखो ऐसा आप तो कुछ मत कहो, हम तो प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। मैं तो खाली ये कह सकता हूँ आपसे कि खुद अपने हाथों आग मत लगा। तुम आए कविता पढ़ लेते हो, यहाँ चाय बेचने लग गए। ये प्रधानमंत्री हो सकते हैं आने वाले समय में। जुगाड़ में लगा है कि चाय वाला प्रधानमंत्री होता है, चाय बेचने लगता है। बेटा अटल जी भी कवि थे, वो भी प्रधानमंत्री बने। अपन एक धंधा रखो, कोई सा देखिए प्रेरणा जी, हम तो प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, आप हमारी मेहमान हैं आज की रात में। तो ये कह सकता हूँ कि खुद अपने हाथों आग मत लगा, खुद अपने हाथों आग मत लगा। ये दिल का मामला है, दिमाग मत लगा। और चौथी पंक्ति सुनिएगा, और अगर ठीक कह दूं तो तालियां बजाइएगा कि खुद अपने हाथों आग मत लगा। ये दिल का मामला है, दिमाग मत लगा। और तू भी मेरी मोहब्बत का कायल है तो 2 का गुणा कर 4 का भाग मत लगा। तालियां घर से बजाय है मत करो। बढ़िया है। अब आप यदि चाहो, या आपके गांव के व्यक्ति हैं, आपके लाला हैं, और आप यदि चाहो कि मैं सुधार का चुकाया करूं तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर बताओ। पंक्तियां याद आती हैं और मैं कहना चाहती हूँ आपको देखकर कि ऐसा लग रहा है जैसे चमगादड़ उजालों से राज मांगता है। चमगादड़ उजालों से राज मांगता है, कौवा कोयल से आवाज मांगता है, और दिमाग से पैदल दिखाई देता है, बैलगाड़ी चलाने वाला हवाई जहाज मांगता है। क्या बात है, मान गए। अच्छा क्या बात है। मैं बेटा तेरा वकील हूँ और तू मेरी भाई निपटाने में लगा हुआ। हवाई जहाज, देखो इन्होंने जो कहा, अपनी मेहमान है लेकिन अपनी भी इज्जत से थोड़ी। मैं तो यही कह सकता हूँ, इन्होंने जो सारी बातें की तो मैं बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। हाँ जरूर 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 जरूर। चमगादड़ ही है। अब अगर जवाब अच्छा लगे तो चौथी पंक्ति पे यहाँ से वहां तक वो ताली बजाइएगा जो अभी तक ना बजी हो। अगर जवाब भारी हो कि चमगादड़ ही है जो चांद की चांदनी को चूमते हैं। गजब कोई निकलता, अपन तो सोए पड़ा रहते कि चमगादड़ ही है जो चांद की चांदनी को चूमते हैं। नशा हो प्यार का तो कौवे कोयल सब झूमते हैं।
और हम बैलगाड़ी वालों को इतना नाकारा मत समझो, हम हवाई जहाज बैलगाड़ी में रख के घूमते हैं। गजब गजब। बहुत बढ़िया लोग हो आप। तो ये वार्ड क्रमांक 13 तो अब जागृत हुआ है, ऐसा लग रहा है। मतलब यही सुनने बैठे हो तुम यहाँ, समझ में आ गया मुझे तुम्हारे माजरे क्या है। लेकिन अब की बार यदि जवाब अच्छा लगे तो इतनी ही तालियां मुझे समर्थन में मिलनी चाहिए। और कहना ये चाहती हूँ कि जर्जर खंडहर हवेली से सवालात करता है। जर्जर खंडहर हवेली से सवालात करता है। मेंढक सूट बूट पहनकर जल परी से मुलाकात करता है। और जिसकी तस्वीर देखकर जुगनू भी डर जाते हैं, वो शख्स आज चांद को पाने की बात करता है। गजब गजब, तोड़ लालो जी तोड़। बहुत मजा आ रहा है। जल परियां खुद हमसे मिलने का बहाना ढूंढ लेती है। गजब, क्या बात है। अब संभालना। गजब गजब गजब। कि जल परियां खुद हमसे मिलने का बहाना ढूंढ लेती है। चांदनी आकर हमारे आंगन का ठिकाना ढूंढ लेती है। और एक बात ध्यान रखना, हवेली की पहेली की सहेली वालों, दुनिया खंडहर में खजाना ढूंढ लेती है। गजब गजब गजब। मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। बहुत संस्कारित गांव में, बहुत संस्कारित भूमि पर खड़ी हूँ। 4 पंक्तियां ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो मुझसे टकराए वो हस्ती खाक कर दूंगी। जो मुझसे टकराए वो हस्ती खाक कर दूंगी। गलतफहमी मत पालना, इरादे साफ कर दूंगी। और मैं आग हूँ इज्जत और शराफत की, जो छू लिया मैंने तो जलाकर राख कर दूंगी। गजब गजब, तोड़ तोड़। सबसे पहले जानी बेरागी और कुंवर जावेद को हाथ लगाओ। आप हूँ मैं भी पानी हूँ। देखो हम तो यहाँ, अब ये नए लड़के हैं, इनने देखा नहीं बेचारों ने। हम तो जब छोटे थे तो हमने 2 नदी का पानी पिया है फ्रेंड। हाँ रात के लिए आग हूँ तो देखो मेरा भी नाम के पीछे ज्वाला लगा है। हाँ, गजब। और आग से आग मिलती है। नई पंक्ति पढ़ता हूँ भाई साहब, है ना। अगर ठीक लगे तो आप ताली बजाना, ये हमारी मेहमान है। लेकिन ये जिस तरीके से बार बार कह रही है तो मैं खाली ये कह सकता हूँ कि नींद कहाँ जुदाई में, ऊपर से खटमल से 4 पाई में। और अब चौथी पंक्ति आप तक पहुँच जाए तो महोत्सव कर देना कि नींद कहाँ जुदाई में, ऊपर से खटमल से 4 पाई में। और तुम दुल्हन बनकर तो आओ, जान दे देंगे मुंह दिखाई में। तो क्या है, अपने गांव में ऐसी बात कर रहे हो, यही लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन 4 पंक्तियां मैं अब अंतिम पढ़ना चाहती हूँ। और मुझे बताइएगा कि इस मंच की मर्यादा का कितना ध्यान मैंने रखा है। कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है, मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है। और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा, उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से। क्या बात है। एक तो मेरे को आपका मामला समझ में नहीं आता। तुम इधर भी रुलझ जाते हो, इधर भी रुलझ जाते हो। बस तुम्हारी हालत ये है कि तुम रामलाल के यहाँ जाओ, श्यामलाल के यहाँ अच्छा बैंड बजे तो वही डांस करते हो। यार मैं आपका वकील हूँ। ये हमारे सारे समिति के लोग बैठे हैं, मधुलाल शर्मा जी और सारे लोग, ये महावीर मेहता, जीतू बापू। एक बात ध्यान रखना कि आगे से जब भी चुनाव लड़ो तो इनके भरोसे मत लड़ना, क्योंकि ये जिसका फार्म बनाने जाए उसकी जमानत तो यही जब्त करवाएगा। मैं इनकी वकालत कर रहा हूँ, ये मेरी फाइल निपटाने पर लगे हैं। देखो इन्होंने जो भी कहा कि अंतिम, ये हमारी मेहमान है, मैं अंतिम 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, इस बात को खत्म करता हूँ। इनको जो कहना था कह दिया। मैं आपका वकील हूँ आज की रात, और गारंटी के साथ 4 नहीं 3.5 पंक्ति पढ़ूंगा। आखिरी की आधी पंक्ति आप बोलोगे, इस बात की गारंटी है। और अब अगर बात हो जाए तो फिर अब कवि सम्मेलन को हमें कुंवर जावेद साहब और जानी बेरागी तक पहुंचाना है।
वो महोत्सव करना कि कवि सम्मेलन अपने आप वहां तक पहुंचेगा। प्रेरणा तुम हो बांसुरी यंत्रों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। बस अब समझ लेना कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी यंत्रों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। तुम हो धर्मपत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और करे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। मैं भी सेकंड और मैं भी सेकंड हैंड। देखिए, लेकिन ये सब आपसे जुड़ने की बातें थी। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जिन कविताओं के लिए जानी जाती है, बड़े लिफाफों में वे पूरे देश और दुनिया में बुलाई जाती है। मध्य प्रदेश से अगर सर्वाधिक बार लाल किले पर कविता पढ़ने का अगर किसी कवियत्री को सौभाग्य है तो वो इनके नाम है। 20 वर्षों से उनकी काव्य यात्रा है। वे जिन कविताओं के लिए पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है और मानी जाती है, बुलाई जाती है, ये बातें उनमें कहीं शामिल नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि वे आज की रात हमारे बीच उपलब्ध हैं, तो आप तालियां बजाकर उनका मन बड़ा करें और उन कविताओं को हम सुने जिनके लिए वे बुलाई जाती है और आज की रात के यहाँ जिन कविताओं के लिए है। इस तरह से नहीं, अब देखिए कवि सम्मेलन आधा हो चुका है, आधा आपने अपनी मर्जी से सुना। अब थोड़ा सा मैं आपका वकील हूँ, थोड़ा सा तालियों को और मुखर करें तो हमें बाकी के कवियों को भी सुनने में आसानी होगी। पूरा सरल एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाएं और प्रेरणा जी को आगे से करें कि कविता पाठ प्रारंभ करें। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं वाकई आप लोग। वैसे आप थोड़ा सा ठीक से बैठिए, मैं आपकी बड़ सास लगती हूँ। सुनिए, इधर देखा इनने पाउच खाते ना मीटिंग के नीचे इतनी बार फूका के मीटिंग का कलर बदल दिया। अरे पीछे वाले से इतनी बार पाउच मांगे तो उसको तीसरा तो मांगने लायक कर दिया। आप तालियां बजाओ इनके लिए भी एक बार जोर रहा। आइए आनंद की यात्रा प्रारंभ करते हैं। मैं पहली पंक्ति गुनगुनाऊंगी, आपको तालियों के साथ मेरे साथ रहना है। तालियों की लय आपकी बनेगी। पीछे कुछ लोग अभी भी ऐसे सूमड़े जैसे बैठे जैसे गमले ही रखे हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि वे भी इस आनंद की यात्रा में शामिल होने का प्रयास करें। सुनिएगा। केजरी ये झाड़ू वाला, वाह, ठीक है, तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदेशित करें। सुनना। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला। यहाँ से वहां तक तालियां चाहिए मुझे, एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। आया है देखो कैसे मोदी पे वार लेके। तालियां आपकी नहीं रुकनी चाहिए वरना मैं एक पंक्ति पूरी रात गुनगुना सकती हूँ। आया है देखो कैसे मोदी पे वार लेके, बिहारी लालू जी की अखियों का प्यार लेके, धरने पे बैठे ये तो दिल्ली सरकार लेके, धरने पे बैठे ये तो दिल्ली सरकार लेके। चेला ये अन्ना वाला लगता गिरगिट की खाला, चेला ये अन्ना वाला लगता गिरगिट की खाला, गिरगिट ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान,